भला सर आइजक न्यूटन का नाम कौन नहीं जानता। वही सर आइजक न्यूटन जिसके जन्म के पहले ही उसके पिताजी का देहांत हो गया। सर आइजक न्यूटन एक बहुत ही गरीब परिवार से था। उसकी माँ मजदूरी करती थी और किसी प्रकार से मजदूरी कर कर सर आइजक न्यूटन को पढ़ाया करती थी। सर आइजक न्यूटन जब भी विद्यालय में जाता था कुछ वेस्ट मटेरियल को लेकर जाता था। यहाँ वेस्ट मटेरियल से तात्पर्य है जो भी बैटरी या जो भी सेल हम लोग फेंक देते हैं, जो तार हम लोग फेंक देते हैं, वे सभी को इकट्ठा करता था और उसको लेकर विद्यालय में जाता था, जिसे देखकर शिक्षक भी हंसते थे, बच्चे भी हंसते थे। यहाँ तक कि शिक्षक तो कई बार सर आइजक न्यूटन को वर्ग कक्ष से बाहर भी निकाल देते थे। भला उस शिक्षक को भी ये जानकारी नहीं थी कि एक दिन यही सर आइजक न्यूटन इस दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में एक होगा। जी हाँ, वही सर आइजक न्यूटन जो गरीबी का सामना करते हुए और इस दुनिया का सबसे महान वैज्ञानिक बना। सर आइजक न्यूटन केवल विज्ञान का ही बहुत बड़ा जानकार नहीं था, केवल फिजिक्स का ही बहुत बड़ा जानकार नहीं था, बल्कि वो गणित का भी एक बहुत बड़ा जानकार व्यक्ति था। और सर आइजक न्यूटन ने गति के नियम बताए, यानी कि गति के 3 नियम को सर आइजक न्यूटन ने बताया। इस गति के नियम को जानने के पहले हम सभी कुछ विशेष जानकारियाँ यहाँ पर प्राप्त करेंगे, जिसमें सबसे पहला होगा कि आखिर ये दूरी क्या है। तो वस्तु द्वारा तय किए गए लंबाई को दूरी कहा जाता है और इस दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। दूरी एक अदिश राशि है, जबकि किसी भी वस्तु द्वारा तय किए गए निश्चित लंबाई को ही विस्थापन कहा जाता है और विस्थापन का एसआई मात्रक भी मीटर ही होता है और विस्थापन एक सदिश राशि है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दूरी और विस्थापन में एक बहुत ही गहरा संबंध है और वह गहरा संबंध ये है कि दोनों का एसआई मात्रक सेम ही होता है, यानी मीटर ही होता है। देखिए, ये दूरी और विस्थापन को अगर हम सभी समझ गए तो अगला जो हम लोगों का पॉइंट है वो है गति, यानी कि किसी भी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय किए गए दूरी को ही चाल कहा जाता है और इस चाल का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। और किसी भी वस्तु द्वारा इकाई समय में जो विस्थापन तय किया जाता है उसको वेग कहा जाता है और उस वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। जबकि वेग में या चाल में समय के साथ परिवर्तन की दर को ही हम लोग त्वरण कहते हैं और त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है और ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर आइजक न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए, जिसमें से पहला नियम था कि इस दुनिया के प्रत्येक वस्तु एक सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था या विराम की अवस्था को तब तक बनाए रखती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न करे। यानी सर आइजक न्यूटन के इस प्रथम गति नियम के प्रथम भाग से बल का परिभाषा मिलता है और इस प्रथम गति नियम के दूसरे भाग से जड़त्व का सिद्धांत मिलता है। बल का जो सुदृढ़ परिभाषा हम लोग अभी पढ़ते हैं वो सर आइजक न्यूटन के द्वारा ही बताया गया है। ऐसे तो बहुत सारी किताबों में लिखा भी गया है कि बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है और बच्चे इसको बड़े ही सही तरीके से याद कर लेते हैं, लेकिन सर आइजक न्यूटन ने कहा कि बल वह भौतिक कारक है जिसे किसी भी पिंड पर लगाने पर वह पिंड गति से विराम की अवस्था में या विराम से गति की अवस्था में आ जाता है या आने का चेष्टा करता है। जबकि सर आइजक न्यूटन के इस प्रथम गति नियम के दूसरे भाग से हमें जड़त्व का परिभाषा मिलता है, यानी जड़त्व किसी भी वस्तु के अंदर निहित उसका गुण होता है, जिस गुण के कारण वह वस्तु अगर गति में है तो गति में ही रहना चाहता है और वो अगर विराम में है तो विराम में ही रहना चाहता है।
अगले दिन हम लोग फिर से जानकारी प्राप्त करेंगे न्यूटन के द्वितीय गति नियम और तृतीय गति नियम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।